चलो ए शांत रहो। अभी आज जो पढ़ेंगे ऑलरेडी हम लोग ने इसका बेसिक लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था, राइट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहला पढ़ेंगे अंडर सर्टेनिटी क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे दिखाई देते, उसके बाद पढ़ेंगे अंडर रिस्क एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे अंडर अनसर्टेनिटी। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अंडर सर्टेनिटी। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है डिसीजन थ्योरी में जो है, क्या बोला यहाँ पे डिसीजन थ्योरी। ओके, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो किस में लेंगे, सर्टेनिटी सिचुएशन में कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ, इन दिस सिचुएशन ओनली वन स्टेट्स ऑफ नेचर एग्जिस्ट। कितने स्टेट्स ऑफ नेचर एग्जिस्ट होते हैं, सिर्फ एक ही स्टेट्स ऑफ नेचर एग्जिस्ट होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बच्चों, वन होगी। बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि सर्टेनिटी के केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन होती है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे तो आपको आना चाहिए इसका आंसर, याद रहेगा सबको। ओके, आगे की बात करूं, देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल से हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है ये एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है। बोल रहा है मिस्टर प्रताप इज कंसिडरिंग सेटिंग अप हिज स्टॉल इन द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग ऑफ पर्टिकुलर डे से 20th अगस्त 2022। ओके, याद रहेगा, मतलब मिस्टर प्रताप है वो कंसिडर करेंगे, मतलब वो सेटिंग अप करना चाहते हैं, अपने एक स्टॉल ओपन करना चाह रहे हैं। कहाँ पे, प्ले ग्राउंड के बाजू में, जो कि इवनिंग में, वो पर्टिकुलर डे जो उन्होंने डिसाइड किया से 20th अगस्त 2022 के दिन। ओके, ये जस्ट अभी डिसाइड हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, ये याद रहेगा सबको। आगे की लाइन बोलिए, ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ सेलिंग आइसक्रीम और कॉफ़ी। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉफ़ी बेचेंगे या फिर आइसक्रीम बेचेंगे, याद रहेगा। ओके, इनके पास दो अल्टरनेटिव ऑप्शन है। ओके, अल्टरनेटिव ऑप्शन मतलब ए और बी। ए क्या है, या तो ये आइसक्रीम बेच सकते हैं और दूसरा क्या है, कॉफ़ी बेच सकते हैं, याद रहेगा। आगे बोला है ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ बाइंग आइसक्रीम फ्रॉम होल सेलर एट द रेट ₹56 ईच एंड सेलिंग देम फॉर एट द रेट ₹60 ईच। बोल रहे कि अगर वो होल सेलर से खरीदेंगे तो 56 रुपीज़ में खरीदेंगे एंड देन उसको सेल करेंगे कितने में, 60 रुपीज़ में सेल करेंगे। ये बात सबको समझ में आया प्यारे बच्चों। आगे की लाइन क्या बोली, दस ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 ऑन ईच आइसक्रीम। हर एक आइसक्रीम पे वो कितना, ₹4 का प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, ऐसा बोला। ऑन अ सनी डे, अगर सनी डे मतलब धूप निकला रहेगा जिस दिन, तो वो बोल रहे हैं ही सेल्स 200 कोन्स, मतलब कि अगर धूप रहेगा उस दिन तो वो कम से कम 200 कोन बेच देंगे, ऐसा उनका मानना है, याद रहेगा। अगर 200 कोन बेचेंगे, अगर एक कोन के ऊपर ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है तो 200 के ऊपर कितना होगा प्यारे बच्चों, ₹800 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया। बट इफ इट इज रेनी डे, अगर उस दिन बारिश हुई, क्या हुई, बारिश हुई, देन द सेल्स फॉल एंड दस ही इज एबल टू सेल ओनली 80 कोन्स। ओके, उन्होंने बताया कि अगर गलती से उस दिन बारिश हो गई तो हम सिर्फ और सिर्फ 80 सेल ही कर पाएंगे आइसक्रीम के कोन, कितना, 80। तो 80 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 320 का ही सेल कर पाएंगे। पहले केस में 800 हो रहा, अगर सनी डे रहेगा तो ₹800 का कमा पाएंगे, और अगर रेनी डे होगा तो वो ₹320 ही कमा पाएंगे, याद रहेगा। आगे बोला है ऑन द कॉन्ट्रेरी ही कैन सेल कॉफ़ी। अब उसके ऑप्शन में देखिए उन्होंने बोला था कि मैं क्या कॉफ़ी भी तो बेच सकता हूँ, दो ऑप्शन है ना। आपको सनी डे के दिन और रेनी डे के दिन आइसक्रीम का आपको पता चल गया कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अब कॉफ़ी का देखिए, वेयर बाय ही कैन, दिख रहा है, मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 पर कप। क्या बोले, ₹6 पर कप उनको प्रॉफिट होगा, ये याद रहेगा प्यारे बच्चों। बोल रहा है ऑन अ सनी डे ही सेल्स 100 कप्स। अगर धूप निकला रहेगा, धूप रहेगा तो लोग चाय कम पीते हैं, राइट, क्योंकि बारिश के टाइम पे चाय ज़्यादा जाता है। अगर धूप रहेगा बच्चे लोग तो सिर्फ और सिर्फ वो कितने सेल कर पाएंगे, 100 कप, और हर एक कप के ऊपर ₹6 का प्रॉफिट होगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा प्रॉफिट, ₹600 का उनको प्रॉफिट हो जाएगा। बट इफ इट इज़ अ रेनी डे, अगर वही रेनी डे रहेगा उस दिन, तो बोल रहे कि देन सेल्स इंक्रीज हो जाएगा एंड ही इज एबल टू सेल 160 कप्स। कितने बेच पाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, 160 इंटू 6 करो कितना होता है, 960। ए शांत, अब जो चीज मैंने बकी है वो चीज आपके सामने ये था, देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्ट एंड अल्टरनेटिव्स मैंने बताया था, आपके पास आइसक्रीम आप बेचोगे या फिर आप बेचोगे कॉफी। स्टेट्स ऑफ नेचर जो सिचुएशन है आपके सामने, एक ही सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, मैंने बताया था ये क्या था, सर्टेनिटी का केस था। तो देखिए आपके पास स्टेट्स ऑफ नेचर सनी डे और रेनी डे। ओके, याद रहेगा। अब आगे चल कर ना उस दिन जो होगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है।
देखिए सनी डे मैंने बोला 800 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 320 रुपए का प्रॉफिट होगा आइसक्रीम के ऊपर, तुमने बताया खुद। अगर कॉफी करेंगे तो सनी डे में 600 और यहाँ पे 960 रुपए, जो कि काजल ने बताया। ये बात सच है। अब आगे बोला नाउ ऑन द मॉर्निंग ऑफ 20th अगस्त 2022, ओके सुबह हो गई है 20 तारीख की। ओके ओके, अब he wakes up and find that he has been raining from the previous day night, and for the clarification he calls the Met office. okay, जैसी सुबह हुई और वो उठे, कौन, मिस्टर प्रताप जी उठे, तो उन्होंने देखा कि भैया ये कल रात से ही बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश हो रही है। अब उन्होंने बोला कि भैया कल रात से बारिश हो रही है तो मेरे को तो आज शाम को बेचना है, सुबह भी तो बेचना नहीं है, शाम तक देखो। तो उन्होंने ना क्लैरिफिकेशन के लिए किसको कॉल किया, मेट ऑफिस। मेट ऑफिस मतलब वेदर कंडीशन वाले लोग को, किसको, जो वेदर कंडीशन बताते हैं उनको फोन किया, एंड दे कन्फर्म किया दैट इट वुड रेन फॉर द होल डे, मतलब कि भैया आज के दिन पूरा दिन बारिश होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बारिश होगा तो सनी डे वाला ऑप्शन कैंसिल, खत्म। खत्म कि नहीं खत्म, मतलब कि भैया धूप आने वाली ही नहीं है, तो ये दोनों केस खत्म हो गया सनी डे का, हटा दो ये, समझ में। अब बचे क्या, ये और ये, समझ में आया। अब आगे, दस ही फेसेस द सिचुएशन ऑफ सर्टेनिटी। अब कौन सी सिचुएशन है, सर्टेनिटी की सिचुएशन है। सर्टेनिटी में देखिए सनी डे खत्म, अब एक ही सिचुएशन आपके सामने है, रेनी डे। समझ में आया, कौन सा सिचुएशन आपके सामने, रेनी डे। मैंने बताया ना, अगर सर्टेनिटी का केस रहेगा तो एक ही सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो आ गई आपके पास सिचुएशन एक ही, बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे सर्टेनिटी का सिचुएशन आ गया ना यहाँ पे। अब आगे बोल रहा है ओनली वन स्टेट्स ऑफ नेचर एंड दैट इट्स बीइंग अ रेनी डे। देखा, स्टेट्स ऑफ नेचर भी क्या है, एक ही है ना, स्टेट्स ऑफ नेचर मतलब क्या, रेनी डे रहेगा उस दिन। अब आगे बोला है दस हिज डिसीजन वेदर ही वुड सेल आइसक्रीम और कॉफी इज बेस्ड ऑन वन सर्टन इन्फॉर्मेशन, एंड दस द अबो पे ऑफ मैट्रिक्स ओके मे बी रिड्यूस टू वन विद द सिंगल स्टेट्स ऑफ नेचर। अब देखो यहाँ पे उसको क्या बनाना है, दस हिज डिसीजन। अब उसके पास डिसीजन लेने के दो ही ऑप्शन है, ही वुड सेल आइसक्रीम, या तो आइसक्रीम बेचेगा तो 320 रुपए का प्रॉफिट होगा, ओके। अगर वो कॉफी बेचेगा तो कितने का होगा, 960 का प्रॉफिट होगा। तो मुझे बताओ, सर्टेनिटी सामने है ना 100%, ये बेचेगा तो इतना, ये बेचेगा तो इतना, तो अभी उसे क्या बेचना चाहिए, कॉफी बेचना चाहिए, 960 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे बोला है पे ऑफ मैट्रिक्स, जो कि ये जो आपने बनाया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल, याद रहेगा। देखिए एक्ट एंड यहाँ पे सेल ऑफ आइसक्रीम एंड सेल ऑफ कॉफी। अब ये इसको फिर से टेबल बनाया, यही टेबल अपने पास, यही सिचुएशन अपने पास, तो इसको उन्होंने बना दिया स्टेट्स ऑफ नेचर में। अब आगे लिखा है दस मिस्टर प्रताप इज बेटर ऑफ, दिख रहा है, बेटर ऑफ इफ ही सेल्स कॉफी, क्या बेचना चाहिए उसे, कॉफी बेचना चाहिए, याद रहेगा। ऑन 20th अगस्त 2022, याद रहेगा, एट द प्ले ग्राउंड एज द पे ऑफ 960 रुपीज फ्रॉम सेलिंग अ कॉफी इज हायर देन पे ऑफ फ्रॉम द सेलिंग आइसक्रीम, याद रहेगा प्यारे बच्चों। दिस इज द पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नोन विद द सर्टेनिटी। यहाँ पे हम लोग को क्या कर दिया, सर्टेनिटी बता दिया आपके सामने, एक ही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है, स्टेट्स ऑफ नेचर, रेनी डे है, और आपको क्या करना है, 960 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया, 100% सर्टेनिटी दैट द 20th अगस्त 2022 वुड बी अ रेनी डे। उस दिन कौन सा डेट था, रेनी डे था, आपके पास स्टेट्स ऑफ नेचर एक ही एग्जिस्ट हुआ, एंड आपका ये जो था प्रॉफिट आपका 960 रुपीज का होगा, तो उसे क्या बेचना चाहिए, कॉफी। तो ये बात सबको समझ में आया क्या, यहाँ तक सबको समझा, ओके। तो अभी हम लोग किसके अंदर थे, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी थे, किसके अंदर थे, सर्टेनिटी। क्या था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा। सॉरी, मिस्टर प्रताप करके एक बंदा है, जिसे क्या करना था, प्लेग्राउंड के अंदर क्या करना था, दो, मतलब कि कुछ चीजें बेचनी थी, तो उसके पास दो ऑप्शन थे, अल्टरनेटिव दो थे। अल्टरनेटिव का मतलब समझ में आया ना, एक्ट। उसके पास दो अल्टरनेटिव थे, या तो मैं कॉफी बेचूंगा या तो मैं आइसक्रीम बेचूंगा, राइट। ये बात सबको समझ में आ गया, ओके। अब उसने क्या बोला, अगर सनी डे होगा तो मैं इतने का प्रॉफिट कमाऊंगा आइसक्रीम बेच के और कॉफी बेच के, अगर रेनी डे होगा तो इतने का कॉफी बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूँ और इतने का आइसक्रीम बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो ये जो कॉफी एंड जो ये सॉरी जो रेनी डे है और जो सनी डे, ये क्या है, ये है हमारे स्टेट्स ऑफ नेचर। क्या है, स्टेट्स ऑफ नेचर। फिर जिस दिन 20 तारीख आई उस दिन पता चला कि क्या हुआ, पूरे पिछले नाइट से लेके आज सुबह तक बारिश ही हो रही है। तो उसने किसको कॉल किया, वेदर वाले को कॉल किया, ओके। वेदर वाले को कॉल किया तो वहां से क्या पता चला कि पूरे दिन भर क्या होगी, बारिश होगी। जब पूरे दिन भर बारिश होगी तो उसका स्टेट्स ऑफ नेचर एक हट गया, कौन सा, सनी डे वाला। तो बचा कौन सा, रेनी डे वाला। अब रेनी डे वाला बचा, मतलब कि आपके पास स्टेट्स ऑफ नेचर एक ही एग्जिस्ट होता है सर्टेनिटी के केस में, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, और ये एक ही केस यहाँ पे हो रहा है, ओके। फिर उसको डिसाइड किया कि भैया क्या करना है, तो आपने देखा कि 960 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, कॉफी के अंदर।
तो उसे कॉफ़ी सेल करना चाहिए। बात समझ में आ गया क्या? ओके। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आगे का जो है डिसीजन मैट्रिक्स। देखिए आप डिसीजन मैट्रिक्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही है डिसीजन मैट्रिक्स। देखो ये जो आपने बनाया ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसीजन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डिसीजन मैट्रिक्स। याद रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसीजन मैट्रिक्स। ओके, इसी के आधार पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है बस। दिख रहा है? बोल रहा है डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते। देखो बोल रहा है द स्टैंडर्ड, क्या बोला है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स इन अ डिसीजन थियरी इज दैट ऑफ अ डिसीजन मैट्रिक्स। दिखा, हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। क्या फॉर्मेट बनाना पड़ता है? जैसे मैंने अभी बताया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं जिससे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव इन डिसीजन थ्योरी के लिए। तो ये देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रॉपर क्या बनाया, एक फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर हम लोग क्या करिए। ओके, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसीजन थ्योरी बोलेंगे या फिर डिसीजन मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में? तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है जिससे हम लोग को पता चल जाता है ना कि कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसका आउटकम सामने आ जाता है हमारे। तो यही लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है जिससे हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं अल्टरनेटिव को, किसके लिए? डिसीजन थ्योरी में। ओके, ये क्या है? एक डिसीजन मैट्रिक्स है। दूसरा, इन अ डिसीजन मैट्रिक्स द अल्टरनेटिव्स ओपन टू द डिसीजन मेकर आर टेबुलेटेड अगेंस्ट द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर। अल्टरनेटिव्स को जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकर के इसके ऊपर रखता है टेबुलेट। मतलब टेबुलेटेड का मतलब होता है टेबल फॉर्म में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? टेबल फॉर्म में सामने आ जाता है, हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं डिसीजन मैट्रिक्स बना के, जिससे हम लोग को एकदम सामने सामने चीजें पता चल जाती है। नेक्स्ट बोला है द अल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द रोज। जो अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, वो रो में होते हैं। कैसे होते हैं? रो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, यही अल्टरनेटिव्स जो एक्ट है, ये अल्टरनेटिव्स, ये कैसे है? रो वाइज है। कैसे है? ये देखो, पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो इधर आएगा, चौथा रो इधर आएगा। जितने भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे ये रो में रहेंगे। किस में रहेंगे? रो में रहेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, आगे की बात कर रहा है एंड द स्टेट्स ऑफ नेचर जो होगा वो किस में होता है? कॉलम में। स्टेट्स ऑफ नेचर कैसा होगा प्यारे बच्चों? देखो इधर, ये देखो स्टेट्स ऑफ नेचर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे जाएंगे ये। तो ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। देखो ये टेबल को एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। क्या है ये टेबल? देखिए बोल रहा है द डिसीजन मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके, डिसीजन मैट्रिक्स को दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। याद रहेगा सबको पक्का? आगे बोला व्हेन द सेल वैल्यूज आर प्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ नेट बेनिफिट। ये जो सेल वैल्यूज होती है ये हम लोग को क्या बताती है? बेनिफिट, नेट बेनिफिट बताती है। प्रॉफिट बताया, जैसे कि देखो ना यहाँ पे क्या बताया हम लोग को? क्या बताया? 960 रुपीज़ का क्या बताया? प्रॉफिट। बेनिफिट बता रहा है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ये जो सेल वैल्यू होगी इनके अंदर की, ये हम लोग को क्या बताएंगी? प्रॉफिट बताएंगे। क्या बताएंगी? प्रॉफिट। याद रहेगा? आगे बोला है प्लीज 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 शांत हो जाओ, दीदी शांत हो जाओ। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ऑफ टेबल, ओके, और डिसीजन मैट्रिक्स इज सोन बिलो। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ऑफ टेबल के लिए हम लोग को जो डिसीजन मैट्रिक्स है नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये हम लोग अभी समझेंगे। ओके प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है, द डिसीजन विल बी मेड अमंग द एम ऑफ अल्टरनेटिव्स। आपके पास कितने हैं? एम। दिख रहा अल्टरनेटिव्स आपके पास कितने? एम तक जाएंगे। अब ये एम तक मतलब कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एम, ए और बी सी डी ई एफ जी, ऐसे एम नंबर तक आपके पास अल्टरनेटिव्स ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे वहां पे क्या था? आइसक्रीम एंड कॉफी था ना, ऐसे एम अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। याद रहेगा? ओके, तो ये हमारे क्या रहेंगे? अल्टरनेटिव्स। याद रहेगा? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई इज, इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं। ऐसे कहाँ तक चला जा सकता है? AM। आप AZ तक भी लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं है। ओके, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लेके जाके AM तक। समझ में आया? ओके, आगे बोला है देयर में बी मोर देन वन फ्यूचर, ओके, स्टेट्स ऑफ नेचर। यस, आपके पास एक से ज्यादा भी क्या होंगे? स्टेट्स ऑफ नेचर भी होंगे, जिसको हम लोग एन से आउटकम के, देखा एन दिख रहा है, N1 N2 N3 N N N N N N N लास्ट N तक है। कहाँ तक है? N तक। ओके, इसके भी आगे भी जा सकता है। समझ में आया? ओके, आगे बोला है द आउटकम, जो आउटकम होगा, ये जो है दिखा ओ से, ये जो दिख रहा है ना ओ, इसका मतलब है आउटकम, इसका मतलब है रिजल्ट। क्या है ये? ओके, देखो यहाँ पे लिखा है आउटकम क्या हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, आपका बेनिफिट हो सकता है। समझ में आ गया? ये क्या हो सकता है? रिजल्ट, प्रॉफिट या फिर आपका बेनिफिट हो सकता है। ये बात सबको समझ में आया क्या प्यारे बच्चों? आउटकम। तो यहाँ पे क्या बोला है?
कि जो आउटकम होगा वो आपका पे ऑफ में वो बेनिफिट गेन है, जिससे आपको बेनिफिट गेन मिल रहा है। मेरे को बताओ इस टेबल के अंदर मैंने कहीं पे भी कॉस्ट लिखा है क्या? क्या मैं कहीं पे भी सेल लिखा हूं? मैंने इसके अंदर लिखा क्या है? फिर जो आउटकम आया रिजल्ट वही मैंने लिखा है। तो ये जो आउटकम इसके अंदर आएगा, ये जो रहेगा वो मेरा रिजल्ट रहेगा। क्या रहेगा? रिजल्ट, प्रॉफिट या फिर नेट बेनिफिट, याद रहेगा। इसी को बोलते हैं आउटकम। ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे? और ये दोनों को क्या बोलेंगे? स्टेट्स ऑफ नेचर। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव्स। याद रहेगा सबको? पक्का याद रहेगा सबको? चलो अच्छी बात है। तो चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। विल डिपेंड ऑन बोथ द अल्टरनेटिव्स चूजन एंड द फ्यूचर स्टेट्स ऑफ नेचर दैट अकर्स। ओके, आपके पास क्या बोला? विल डिपेंड ऑन द बोथ द अल्टरनेटिव चूजन। आपके पास चूज करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहेंगे और बहुत सारे क्या रहेंगे? स्टेट्स ऑफ नेचर अकर होंगे। अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल इफ द अल्टरनेटिव ए आई इज चूजन, आपने किसको चूज किया? ए आई। तो ए आई ये है, ये याद रहेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने चूज किया कौन सा अल्टरनेटिव? ए आई। अगर आपने ए आई को चूज किया एंड स्टेट्स ऑफ नेचर आपने क्या देखा? एनजे। क्या देखा? एनजे। ओके, अब एनजे देखो यहां पे दिखा, एनजे यहां पे आपने ए आई चूज किया यहां से, और यहां से आपने चूज किया एनजे स्टेट्स ऑफ नेचर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीजे। क्या होगा? पीजे। याद रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? देखो ये पीजे क्या है? प्रोबेबिलिटी पीजे। द पे ऑफ विल बी, देखो द पे ऑफ विल बी आउटकम ओ आई जे। ओ आई जे ये इसका आउटकम है। और ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे मैंने बताया 1 हो जाएगी, है ना। सर्टेनिटी के केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? ओ आई जे। याद रहेगा? ओके, याद रहेगा क्या? ये उसका आउटकम है। अगर किसी ने बोला ए जे का चाहिए और यहाँ से एन जे का चाहिए, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये। याद रहेगा? ये आउटकम है उसका। यहाँ पे वही लिखा है, अ फुल पे ऑफ टेबल विल कंटेन m टाइम्स एन n पॉसिबल आउटकम। m टाइम होगा और n पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके। याद रहेगा? दिख रहा है यहाँ पे m n, आउटकम इतने कितने? m n है। याद रहेगा? सो गाइस इसी के साथ ये पूरा का पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। एक बार खाली ये देख के ले लो। ओके,